गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7J एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और 7J एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारा आज का नया टॉपिक है खंडसा समाकलन, जिसको कहते हैं दो फलनों के गुणन का समाकलन। अभी तक हमारे पास क्या थे कि हमारे पास एक फंक्शन था, आपने उसका समाकलन कर लिया। लेकिन सपोज़ करिए आपके पास दो फलन हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे आपने अवकलन में किया था, आपके पास दो फलन थे, फर्स्ट इंटू सेकंड आपने फार्मूला लगाया था अवकलन में, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक। वहाँ पर हम किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग जब गुणन का समाकलन करते हैं दो फलनों के, तो वहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड का चुनाव होता है वो आपका कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसके अंतर्गत हम उनको लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम दो फलनों के गुणा का समाकलन का फार्मूला देख लेते हैं कि उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा। और यहाँ पर जो गुणन का समाकलन कहलाता है उसको हम कहते हैं खंडसा समाकलन। ठीक है, और यही आपका 7J एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दो फलनों के गुणन का समाकलन। तो सपोज़ करिए आपके पास दो फलन हैं, एक फलन फर्स्ट हमने मान लिया, दूसरे फलन को सेकंड मान लिया, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, फर्स्ट को लिखेंगे इंटू सेकंड का समाकलन करेंगे माइनस समाकलन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट का अवकल गुणांक, ठीक है, इंटू सेकंड का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन आपके पास होगा। ठीक है ना, इस पूरे का समाकलन हम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। अब बात ये आती है कि हम किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड लें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड का जो चुनाव होता है वो कुछ हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है। उसका चुनाव हम आइलेट के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? ILATE, आइलेट के द्वारा उसका हम चुनाव करते हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो भी पहले आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। अब ये आई क्या चीज़ है? आई को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब मैंने अवकलन पढ़ाया था तो पहले मैंने फलन की बात की थी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, फिर आपके पास होता है एल। एल को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। एल को हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शंस बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कैसे होते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। लॉगरिथमिक फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं लघुगणकीय फलन। और लघुगणकीय फलन कैसे होते हैं? जिनमें लॉग लगा होता है, जैसे लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन इसको बोलते हैं बीजीय फलन या फिर बीजगणितीय फलन बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिकल लिखते तो बीजगणितीय लिखते। ये क्या होता है? जैसे द्विघात समीकरण हो गया, यक्स हो गया, त्रिघात समीकरण है ना, वो सब अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद आपके पास टी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन, और इसके बारे में आपको पहले से ही पता है, साइन एक्स, कॉस एक्स,
cosec x sec x और cot x। और लास्ट आपके पास है ई, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन। इसमें चर राशि कहाँ पर होती है? घात में होती है, जैसे e की पावर x, a की पावर x, ठीक है, 2 की पावर x, समथिंग इस टाइप से। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पास फर्स्ट सेकंड की प्राथमिकता दी जाती है। और एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं कि सेकंड, यहाँ पर देखिए सेकंड का ही समाकलन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कभी ऐसा आपके पास अगर क्वेश्चंस हो जिसमें दो फंक्शन ऐसे हों कि आपके पास एक का समाकलन हो रहा हो, दूसरे का समाकलन ना हो रहा हो, तो अगर दूसरे फंक्शन का समाकलन नहीं हो रहा है तो हमेशा जिसका समाकलन नहीं हो रहा है उसको हम फर्स्ट मानेंगे, जो कि देखिए फर्स्ट का अवकलन हुआ है, ठीक है, और सेकंड का समाकलन आपके पास करते हैं, और जिसका समाकलन नहीं पता है तो वो आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ हम ध्यान में रखते हैं, और ये कोई विशेष नियम नहीं है, ठीक है, लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो क्वेश्चन में आपके पास आसानी होती है। तो चलिए इनका हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला हमें प्रूफ कराना है, ठीक है, उसका प्रूफ भी देख लें, उसका हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चलिए एक फार्मूला हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसा है, अगर आपके पास e की पावर x हो और ब्रैकेट में क्या हो f डैश x प्लस एफ एक्स, ठीक है, तो इसका समाकलन क्या होता है? अगर एफ एक्स का अवकलन f डैश x हो रहा है तो इसका समाकलन होता है e की पावर x एफ एक्स, ठीक है, और इस टाइप का है आपके पास। तो इसका प्रूफ देखेंगे किस तरीके से करेंगे। e की पावर x का अंदर गुणा करा दें, साथ में इंटीग्रेशन को भी ले जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं, इसको फर्स्ट मान रहे हैं और इसको सेकंड मान रहे हैं। अब जरा फर्स्ट सेकंड लगाइए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन करिए, e की पावर x माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का जरा अवकलन करिए, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और सॉरी फर्स्ट का अवकलन करिए, तो फर्स्ट हमारे पास क्या था एफ एक्स, तो एफ एक्स का अवकलन क्या होगा एफ डैश एक्स, और सेकंड का समाकलन e की पावर x डी एक्स, और देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो गई, तो वैल्यू आ गई e की पावर x एफ एक्स प्लस का c, और ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनमें दो फलन नहीं होंगे, और उनका भी समाकलन हम लोग फर्स्ट सेकंड से ही करते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन में log x है, ठीक, तो देखिए log x है अगर केवल, तो इसमें आपके पास कोई फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर चूँकि log का समाकलन नहीं होता है इसलिए हम फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे, तो log x को फर्स्ट मानेंगे और इंटू 1 करके उसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितने इन्वर्स फंक्शन अगर अकेले दिए, जैसे साइन इन्वर्स x है, तो साइन इन्वर्स x का भी फार्मूला नहीं होता है समाकलन में, तो देखिए इसको भी फर्स्ट सेकंड से ही लगाना होगा, तो साइन इन्वर्स x को फर्स्ट मानेंगे, इंटू 1 करेंगे, उसको सेकंड मान लेंगे, और फर्स्ट सेकंड लगा करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं इन्वर्स में, जैसे केवल इन्वर्स हो और log x हो, तो ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7G। सेवन जी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपके पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x dx, बी पार्ट हमारे पास है,
इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके बेस में भी ई है। सी पार्ट हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स लॉग एक्स, बेस में ई है डी एक्स, और डी पार्ट हमारे पास कह रहा है log x का होल स्क्वायर dx। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का ए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फंक्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें हम पहले फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात आती है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो ये देखिए अलजेब्रिकल है और ये आपके पास लॉगरिथमिक है। तो पहले कौन आता है, ये देखिए ILATE। तो पहले कौन आता है भाई, हमारे पास दो फंक्शन थे, देखिए कौन कौन से फंक्शन थे। ये अलजेब्रिकल था ए और ये लॉगरिथमिक था यानी कि एल। तो पहले कौन आता है, एल आता है, लॉगरिथमिक ए बाद में आता है, ठीक है ना, अलजेब्रिकल बाद में आता है। तो इसका मतलब लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे, तो log x को फर्स्ट मानेंगे और यक्स स्क्वायर को सेकंड मानेंगे और लगा देंगे फर्स्ट सेकंड का फार्मूला। तो चलिए फर्स्ट सेकंड का फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पहले लिखेंगे फर्स्ट को, समाकलन किसका करेंगे, सेकंड का। तो स्टूडेंट्स हम समाकलन फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधे अवकलन समाकलन कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो चलिए सेकंड का समाकलन करें। यक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³/3 माइनस समाकलन। अब इस समाकलन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो log x का अवकलन 1/x इंटू सेकेंड का समाकलन, तो यक्स स्क्वायर का समाकलन करें x³/3 dx। तो ये हो गया x³/3 log x माइनस का 1/3, ये इससे कैंसिल आउट होगा, यक्स स्क्वायर बचेगा। अभी यक्स स्क्वायर का समाकलन हम फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा x³/3 log x, और यक्स स्क्वायर का समाकलन होगा x³/3 प्लस का c। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x³ log x माइनस का x³/9 और प्लस का c। अब आप अगर चाहें तो x³ कॉमन भी ले सकते हैं या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस यक्स स्क्वायर। देखिए इसमें एक ही फलन है, अब चूँकि log का समाकलन नहीं होता है तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप फर्स्ट सेकंड का ही यूज़ करेंगे। अब क्योंकि इसका समाकलन नहीं होता है तो इस वैल्यू को फर्स्ट मान लेंगे और इंटू 1 लिखेंगे और 1 को हम सेकंड मान लेंगे। अभी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो 1 का समाकलन x माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक। तो देखिए log का अवकलन 1/x और इसका फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये देखिए 1 का समाकलन क्या होगा, x हो जाएगा। x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हमने बाहर कर लिया और ये हो गया x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए उचित भिन्न में नहीं है तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, या तो भाग करके करें या तो फिर हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जोड़ लिया एक घटा दिया। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका समाकलन हम कर सकते हैं, तो 1 का समाकलन x और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस का c। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सी नंबर आपको हम होमवर्क में देते हैं, ठीक इसी तरीके का है। log x को फर्स्ट मानिएगा, x को सेकंड मानिएगा, जैसे ये हमने लगाया है। डी नंबर आपको हम बताते हैं। डी
सी नंबर हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसका भी समाकलन हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट सेकंड का यूज़ करेंगे। इस वैल्यू को फर्स्ट मान लिया, इंटू 1 करके इसको सेकंड मान लिया। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो ये एक्स की पावर n का बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 log x का फिर से करेंगे 1/x, और ये देखिए 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया। अभी देखिए 2 हमने बाहर कर लिया, और ये हमारे पास बच रहा है log x। ठीक है, log का समाकलन नहीं होगा तो फिर फर्स्ट सेकंड यहाँ पर हम लगेंगे, दोबारा लगाएंगे इसमें, तो x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन, ये से कैंसिल आउट हो गया। x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2x log x और प्लस का 2, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2x log x और 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस c। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपके पास है x cos x dx, बी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx। इसके बाद सी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन 2x। डी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x cosec स्क्वायर x dx। इसके बाद ई पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x dx, और एफ पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर 2x dx। तो चलिए दूसरे का ए पार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x cos x। तो पहले तो हम ये पहचान करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं, अलजेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल, ILATE आइलेट। तो पहले कौन आता है अलजेब्रिकल, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो इसका मतलब अलजेब्रिकल को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल को सेकंड मानेंगे। चलिए तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो cos का समाकलन sin x माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक x का अवकलन 1 और सेकंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा x sin x, 1 का साइन में गुणा कराएंगे साइन, अभी साइन का समाकलन करेंगे और साइन का समाकलन होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस का cos x प्लस का c। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे का बी पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ रहे हैं। ये लिखा sec x और इनटू में लिख दिया sec स्क्वायर x। दोनों के समाकलन होते हैं, लेकिन इसका हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आसान सा है, ठीक है। तो इसका समाकलन हम सेकंड मान लेंगे और इसको फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो sec स्क्वायर का समाकलन tan x माइनस फर्स्ट का अवकल गुणांक sec x tan x, और sec स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स।
ये देखिए फिर से हमें ये रिपीट करेगा, तो इस क्वेश्चन को हमने आई मान लिया है, ठीक है, आई के इक्वल चल रहा है। तो ये हो जाएगा sec x tan x माइनस का sec x और tan इंटू टैन हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। ये हो जाएगा sec x tan x, ये हमने लिखा sec x और tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec x का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा sec x tan x और अंदर गुणा कर रहे हैं, साथ में इंटीग्रेशन भी ले रहे हैं, तो sec क्यूब x dx और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा sec x और ये हो जाएगा dx। तो ये हो गया I इज इक्वल टू sec x tan x। ध्यान से देखिए sec क्यूब x फिर से आ चुका है और ये हमारे पास I था, तो इसकी जगह पे हमने I लिख दिया और sec x का समाकलन होगा log में sec x प्लस tan x। समाकलन पूरी तरीके से हट गया है तो प्लस का c। इस I को लेफ्ट साइड में भेज दें तो I और I मिलकर क्या हो जाएगा 2I। तो 2I इज इक्वल टू sec x tan x प्लस का log में sec x प्लस tan x और प्लस का c। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 sec x tan x 1/2 log में sec x प्लस tan x और प्लस का c। तो ये हमारे पास का आंसर हो गया। ये देखिए sec क्यूब का समाकलन हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे का c पार्ट, x स्क्वायर साइन 2x। x स्क्वायर साइन 2x, तो फर्स्ट सेकंड को इसको मानेंगे आइलैंड के अकॉर्डिंग। ये अलजेब्रिकल है और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो पहले कौन आता है, पहले आता है अलजेब्रिकल, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। चलिए फर्स्ट सेकंड लगाइए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो साइन 2x का समाकलन माइनस कास 2x/2 माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणा 2x और सेकंड का समाकलन माइनस कास 2x/2 और ये हो जाएगा dx। तो माइनस का x² 2 कास 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा x कास 2x। ये देखिए फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, अलजेब्रिकल पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन माइनस का x² 2 कास 2x x/2 साइन 2x माइनस 1/2 साइन 2x। अभी साइन 2x का समाकलन करेंगे तो माइनस का x² 2 कास 2x प्लस का x/2 साइन 2x माइनस का 1/2 और साइन 2x का समाकलन हो जाएगा माइनस कास 2x/2 प्लस का c तब जोड़ेंगे जब पूरी तरीके से समाकलन खत्म हो जाएगा। तो माइनस x² 2 कास 2x प्लस x/2 साइन 2x माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास 2x प्लस का c। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे के डी पार्ट की। दूसरे का डी पार्ट है x cos x स्क्वायर x। पहले कौन आता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो cos x स्क्वायर का समाकलन माइनस cot x माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक सेकंड का समाकलन, तो माइनस का x cot x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot x dx।
काट एक्स का समाकलन करेंगे। तो काट एक्स का समाकलन होता है log sin x प्लस का c। इसके बाद हमारे पास ई पार्ट है यक्स सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। और फिर आपके पास है यक्स सेक स्क्वायर टू एक्स एफ पार्ट। यक्स सेक स्क्वायर टू एक्स, इसको हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ई पार्ट आपका होमवर्क में दिया है मैंने। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो इसका समाकलन करिए तो सेक स्क्वायर का tan x होता है, तो ये हो जाएगा tan 2x और x से गुणांक से डिवाइड करेंगे, माइनस समाकलन आप फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन x/2 tan 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x। ये हो जाएगा x/2 tan 2x माइनस 1/2 और tan 2x का समाकलन होगा। tan x के दो फॉर्मूले होते हैं, cos x होता है माइनस log cos x और दूसरा होता है log sec x। तो चाहे जो लगा दीजिए, हम cos वाला लगा देते हैं। तो cos वाला लगाएंगे तो माइनस का log cos 2x और अपॉन 2 x से गुणांक से डिवाइड कर देंगे प्लस का c x/2 tan 2x प्लस का 1/4 log cos 2x। सेक में करते तो ये आपके पास माइनस में ही बना रहता है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, डी पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ काट इनवर्स एक्स डी एक्स, सी पार्ट है यक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और डी पार्ट है यक्स cos इनवर्स एक्स डी एक्स। तो मैंने आपसे बताया था कि इन्वर्स फंक्शन अगर कहीं पर अकेले हो तो हमेशा फर्स्ट सेकंड लगता है, क्योंकि इन्वर्स का समाकलन नहीं होता है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास सिंगल फंक्शन है, तो हम यहाँ पर इंटू 1 कर लेंगे और इन्वर्स को फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड लगाएं तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन। तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस का यक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का हम यूज़ कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी, देन x dx इज इक्वल टू माइनस का dt/2। तो वैल्यू आ जाएगी यक्स साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस dt/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट टी। यक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 टी की पावर माइनस का 1/2। अभी इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का 1/2 और इसका समाकलन हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का सी। तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स, 2 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट टी प्लस का सी। अभी हम टी का मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स एक्स और टी का मान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे काट इनवर्स एक्स की।
और ये भी आपके पास बिल्कुल उसी तरीके का है, कार्ड इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड मानेंगे। तो ये आपका होमवर्क में है। इसके बाद हम सी नंबर की बात करते हैं। यक्स साइन इनवर्स एक्स, अलजेब्रिकल और इनवर्स दो फंक्शन है आपके पास। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता है और अलजेब्रिकल बाद में आता है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, तो यक्स का समाकलन यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकल गुणांक और सेकंड का समाकलन यक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो ठीक था, मैंने इसको मान लिया था, लेकिन ऊपर इसमें यक्स स्क्वायर ही है, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, या फिर ऐसा कहें क्योंकि यहाँ माइनस में लाना है, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। और ये क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग डिवाइड करना है। जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन को साथ में अंदर ले रहे हैं, ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास साइन इनवर्स का फार्मूला होता है। देखिए दो फार्मूले आपके पास यहाँ बन रहे हैं, और ये फार्मूला बन रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले बन रहे हैं। कौन कौन सा, पहला फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। और दूसरा फार्मूला हमारे पास बन रहा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका समाकलन होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है, आगे हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कैसा फार्मूला आपके पास। अभी हम यहाँ पर केवल आपके फार्मूले की ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आगे इसका डिटेल में आपके पास ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा, वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 1 बाई 2, और ये फार्मूला जब यहाँ पे लगेगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इसके बाद जब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, देखिए प्लस का 1 बाई 2 है हमारे पास ब्रैकेट में, यहाँ पे फार्मूला लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 1, तो फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा और प्लस का सी। इसके बाद यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस का गुणा कराइए इसका, तो हो जाएगा यक्स बाई 4 अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर, इसको गुणा कराएंगे 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। साइन इनवर्स एक्स हमारे पास सभी में कॉमन है 3 जगह,
तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का 1/2 प्लस का 1/4, और ये हो जाएगा एक्स बाई फोर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आप यहाँ पे 4 एलसीएम ले सकते हैं। जब 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 प्लस एक्स बाई फोर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का एक्स बाई फोर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ कह रहा है। चौथे का ए पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स log 2x बेस में ई, और बी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस 10 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x log x 2x है हमारे पास, बेस में ई है। तो पहले कौन आता है? अलजेब्रिकल लॉगरिथम पहले आता है और अलजेब्रिकल बाद में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगाएं। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक 2x का फिर से करेंगे 2 और सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 कैंसिल, एक एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस का 1/2 बाहर हो जाएगा और ये बचेगा एक्स dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x बेस ई माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का सी। अब हम बात करेंगे चौथे के बी पार्ट की। चौथे का बी पार्ट कह रहा है log x बेस 10 dx। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का सिंगल log है, तो इसमें फार्मूला जो कि समाकलन का होता नहीं है, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, 1 को सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक। तो ये देखिए इसका अवकलन log x बेस ए अगर हो ई के अलावा तो इसका अवकलन होता है 1/x log ई बेस ए। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x log ई बेस 10 और 1 का समाकलन हो जाएगा यक्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा यक्स log x बेस 10 और ये आपके पास बच रहा है log ई बेस 10। ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे और समाकलन करेंगे 1 का। तो 1 का समाकलन हो जाएगा यक्स। अगर हम यक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा log x बेस 10 माइनस log ई बेस 10, यहाँ पर प्लस सी आपके पास हो जाएगा, समाकलन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। देखिए log की प्रॉपर्टी log ए बेस बी, ये आपके पास हो सकता है log ए बेस सी इंटू log सी बेस बी। ये देखिए हमने सी इंक्लूड करा लिया है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ई लाना चाह रहे हैं, तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएं तो ये हो जाएगा log ई बेस एक्स इंटू
log e बेस 10, और ये आपके पास क्या है, माइनस का log e बेस 10 प्लस का c। तो यहाँ से अगर हम ये कॉमन लेंगे तो log x बेस c माइनस 1, और बाहर हो जाएगा log e बेस 10 प्लस का c। ये हमारे पास का आंसर हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।